एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आरो जो 2025 में 27 जुलाई को होना है उसके लिए रीजनिंग और मैथ्स में जो प्रीवियस ईयर में आरो में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, जिसके क्रम में हमने 2023 में जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, जिसका री एग्ज़ाम होना है 27 जुलाई को, उसका भी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर के देख लीजिए। चलिए देखते हैं जो अन्य क्वेश्चंस हैं वो मतलब ये 2023 के नहीं है, उसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। और अगर आप लोग पहली बार वीडियो पे आए हैं तो ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलिए हमने क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए लेटर सीरीज का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास ABCD में लेटर्स दिए हुए हैं, कौन सा है, A है, G है, L, P, S, ठीक है। तो जब भी आपको लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन दिखे, अगर आप उसको सच में बहुत इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी ना सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको एक मतलब सूत्र टाइप का बताया। सूत्र क्या बताया है, एक तरीका बताया हुआ है। आप इजोटी लिखिए, ठीक है, इजोटी। इससे क्या होता है, अगर आपके पास E है तो E का क्या हो जाता है 5, J का होता है 10, O का होता है 15, T का होता है 20 और Y का होता है 25, ठीक है। फिर उसके बाद ABCD तो इतना समझ आ रहा है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। लेकिन आगे वाले जो है चूंकि आपको पता है कि A से लेकर के Z तक ना टोटल 26 लेटर होते हैं, तो सबका सब एकदम मुँह ज़बानी याद रहे ऐसा मतलब हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी तो याद रह जाती हैं चीज़ें, वो अलग मैटर है। लेकिन सपोज दैट आपको ना भी याद हो तो आप इस तरह से जो है इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अगर हम लोग देखें तो A का 1 हो जाएगा, G का देखिए तो E का अगर 5 है तो E के बाद F आता है, फिर जो है G आ जाता है, अर्थात 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप L को देखें तो J का अगर 10 है तो K का हो जाएगा 11, L का ऑफकोर्स हो जाएगा 12, ठीक है। फिर वैसे ही P को देख लीजिए, O का 15 है तो O के जस्ट बाद P आता है, अर्थात 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यस, तो यस के जस्ट बाद टी आता है, अर्थात टी का 20 होता है तो यस का क्या हो जाएगा 19, ठीक है। जब आपने इसको नंबरिंग किया तो आपके पास कौन कौन से लेटर्स कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, 1 7 12 16 19, ठीक है, यानी कि आसपास के ही नंबर्स हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें ना कितने का अंतराल है, ठीक है। अगर हमें यह पता चल जाए कि इन दो लेटर्स के मध्य कितने लेटर्स का अंतराल आ रहा है तो फिर हम आसानी से जो अगला क्वेश्चन मतलब कि जो हमसे पूछ रहे हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो इजोटी को हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि पहले भी बताया हुआ है, अभी मैंने फिर से बताया इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए आप तो 1 से 7 मतलब जाने में देखें तो आपको 6 जो है प्लस हो रहा है। वैसे ही अगर आप 7 से 12 जाएंगे तो आप देखिएगा 5 प्लस हो रहा है। अगर आप 12 से 16 जाइएगा तो देखिएगा कि 4 प्लस हो रहा है। ऐसे अगर आप 16 से 19 जाएंगे तो 3 प्लस हो रहा है। अर्थात आप देखें कि ये जो मतलब कि यहाँ पे लेटर्स हैं वो घटते हुए क्रम में प्लस किए गए हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या कर लेंगे, आप देखिए 4 के अगर 6 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के फिर बाद जाहिर सी बात है कि 2 आ जाएगा। तो आप 19 में 2 ऐड कर दीजिए तो जो आ जाएगा वही होगा। तो 19 के बाद क्या आएगा 21, और 21 का क्या होगा तो टी का होता है 20, तो जाहिर सी बात है टी के बाद आएगा यू, ठीक है। तो इस क्रम में यानी ये जो लेटर सीरीज है इसमें जो अगला लेटर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा यू, ठीक है, यानी कि आप आ रहे हैं, ठीक है। तो यू आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना यू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चूंकि हमने अगला वाला क्वेश्चन भी नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो चलिए देखिए ये आपको एक मतलब कि बॉक्स बना करके दिए हुए हैं डराने के लिए। तो चलिए बॉक्स ही है, कोई बहुत डरावनी चीज़ नहीं है। इसकी भी हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स नंबरिंग करेंगे। जैसे देखिए बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा 2, यल का भी हमने देखा था 12, ठीक। फिर आप देखिए डी का 4, जी का हो जाएगा 7, ठीक है, 4G, ठीक। आगे देखिए ई का 5, आई का हो जाएगा 9, और ऐसे ही यम का क्या हो जाएगा, तो ये यम का होता है 13, ओ का होता है 15, ठीक है। क्यू और यस हमारे पास बचा हुआ है। यस का भी हमने देखा था 19 होता है, तो क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू का मेरे ख्याल से 17 होता है, ठीक है, 17, हाँ 17 ही होता है क्यू का, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास जो है ये जो 2 लेटर्स इनके द्वारा दिए गए थे इनकी हमने नंबरिंग कर ली। तो ये तो 12 के अलावा कुछ और ही लग रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अगर आप इसको देखिए तो 12 और 2 है, फिर नीचे आगे मतलब कि इनके द्वारा जो दिया गया है वो भी 12 ही है। यहाँ पे देखिए 7 और 4 है, नीचे इन्होंने 9 दिया हुआ है।
इस वाले में 5 और 9 है और नीचे इन्होंने 12 दिया है। तो हम देखेंगे ना कि 2 और 12 में ऐसा कौन सा रिलेशन बन रहा है जिसकी वजह से फिर यहाँ 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करके देखते ही हैं। जैसे सपोज दैट 12 और 2 इन दोनों को आपस में प्लस करें तो 12 2 14 हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इनको करके देख लेते हैं। अगर आप 7 और 4 प्लस करिएगा तो क्या हो जाएगा 11, और 11 में से अगर आप 3 घटा दीजिए या 2 ही घटाइए, 3 घटाने की क्या जरूरत है, तो 9 2 11 होता है, अर्थात क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक तो ठीक लग रहा है। आगे भी देखिए 5 और 9 है, तो 5 और 9 को जो है प्लस करिए तो 9 5 14 हो जाएगा। अगर आप इसमें से 2 घटाइए तो क्या 12 आ रहा है। अर्थात इसी क्रम में ये जो सीरीज है ना वो आगे बढ़ रही है कि पहली ही संख्या को दूसरी संख्या से प्लस किया जा रहा है, उसके बाद 2 माइनस कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला डायरेक्ट करते हैं, क्या मतलब है इनको करने का। तो 17 और 19 जो है इस यहाँ पे एक वाला छोड़ दिए हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। तो 17 और 19 को अगर आप देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 9 7 16 होगा और 1 1 2 अर्थात 3। ठीक है, तो ये आ रहा है 36। अगर आप 36 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 34। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, यानी कि यहाँ पे जो यक्स लिखा हुआ है इस यक्स में क्या आने वाला है, इस यक्स में जो नंबर आएगा वो आएगा 34, और इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो भी क्या हो जाएगा अपना 34। ठीक है, तो 34 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है फिर से बता रहे हैं। देखिए आपके पास लेटर्स दिए हुए थे, लेटर्स के बाद फिर नंबर दिया हुआ था। हमने क्या किया, हमने पहले लेटर का जो है नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद इन्हें यानी कि जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है उन दोनों को प्लस किया, उसमें से 2 माइनस कर दिया, तो हमें जो नीचे न है मतलब कि लेटर के नंबर दिए हुए थे वो हमने प्राप्त किया। ऐसे ऐसे करते हुए फिर हमने लास्ट वाले में जो इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसको सॉल्व किया और हमारे पास जो उत्तर निकल के आया वो आ रहा है 34। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 34। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ना जो आरओ 2017 मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2017 मेंस का। अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो मेंस में ही पूछते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके पास क्वेश्चन। तो आपको ये डब्बा दिख ही रहा है। चलिए क्या क्या दिया है, तो 1 3 7 5 12 14 25 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 28 फिर 125 192 और 56। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो अब जब भी हमको दिखता है कि ऊपर के जो मतलब कि नंबर्स हैं और वो छोटे हैं और लास्ट वाला जो नंबर है वो बड़ा सा है, तो हम समझ जाते हैं कि इन्हीं तीनों के मध्य कोई ना कोई रिलेशन इनके द्वारा बैठाया गया होगा। अब वो रिलेशन कौन सा है ये हमें खोजना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें तो समझ आ रहा है कि अगर आप 5 को 1 से 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 5। करके देखते हैं, 5 आएगा। फिर आप देखिए 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 25, और 25 को अगर फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 125। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं इतना बड़ा सोल्यूशन करना पड़ता है ना। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। उसके बाद इस 25 को भी इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ रहा है 125। ठीक है, अब चूंकि दूसरे वाले रो में हमें क्वेश्चन मार्क ही दिया हुआ है तो इसको नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या इससे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो आप देखिए 7 को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ रहा है, यानी कि 14 आता है। 7 दूना 14 होता है। 14 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, मतलब कि 14 दूनी 28, और 28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा 56। ठीक है, यानी कि इसी तरह का मतलब कि इनके द्वारा जो ये पैटर्न है वो फॉलो किया गया। हाँ, बस ये है कि एक ही नंबर, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो भी नंबर्स दिए हैं उसको केवल एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे देख लेंगे। अब आप देखिए अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करिए 4 से तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो 3 चौक 12, तो 12 को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 चौक 48 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। और अगर आप 48 को 4 से मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसको इन्होंने क्या किया कि सब में देखा कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो दूसरा वाला नंबर है वो आ रहा है, फिर उस दूसरे वाले नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि तीसरा नंबर आ जाए, और तीसरे वाले नंबर में भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट वाला नंबर है वो आ जाएगा। और इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो क्या निकल के आएगा 48। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है 48। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन कैलेंडर से बना हुआ है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा जाना फिक्स है,
वो लोग कैलेंडर से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो आरओ री एग्जाम 2016 वाला था, जो कि हुआ कब था 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं क्या है। इनके द्वारा आपसे कहा जा रहा है कि यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, ठीक है, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आपको बताया कि 7 दिनों में ना जो डे है वो रिपीट होता है, ठीक। तो जैसे सपोज दैट आप देखिए, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो आगे कब रविवार आएगा, ये आपको इसमें 7 प्लस करिएगा तो समझ आ जाएगा कि हाँ अगला जो दिन है उस दिन को भी रविवार आने वाला है। और अगर हम इसको और कैसे कर सकते हैं कि 3 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी 2001 तक देख लें कि दिनों की जो संख्या है वो कितनी हो रही है, तब भी हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। पर हम तो सोच रहे हैं कि बस वैसे ही फटाफट 7 और 7 ऐड करते जाएं, उसके बाद हमको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग ऐसे ही देखते हैं 7 और 7 प्लस करके, तो अगर इनके द्वारा 3 दिसंबर को कहा जा रहा है कि क्या है, कहाँ गया, रविवार है, ठीक, संडे है, तो फिर आगे आप 7 इसमें जोड़िए तो 10 दिसंबर को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप 10 में 7 जोड़िए तो 17 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। 17 के बाद फिर आप 7 जोड़िए तो 24 जो दिसंबर है ना, उस दिन को भी संडे हो जाएगा। 24 में आप और 7 जोड़िए तो 24 7 31, यानी 31 को भी संडे ही हो जाएगा। तो दिसंबर 31 को इनके द्वारा कहा जा रहा है कि संडे होगा। तो 3 जनवरी को क्या होगा, तो संडे के बाद आता है मंडे, और 1 जनवरी को क्या होगा, मंडे, और मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, तो 2 जनवरी को आ जाएगा ट्यूसडे, फिर आता है मतलब कि 3 जनवरी, और 3 जनवरी को आप देखिए क्या आता है, ये आता है अपना, ओहो क्या लिखा रहा है, वेडनेसडे, क्या आता है, वेडनेसडे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, 1 मिनट नहीं लगता, कुल मिलाकर के फटाफट हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि 3 दिसंबर सन 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कितना, मतलब कि कौन सा दिन होगा। अब आप इसको चाहते ना तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक डेज की जो संख्या है वो काउंट करते, तो वो भी हो सकता है, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। जैसे आप क्या करते, एक सेकेंड थोड़ा इरेज करूँ, जगह हो तो बताऊँ, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो तो होगा बुधवार, ठीक। तो इसके उत्तर में आप मत कंफ्यूज होइएगा, हम दूसरा तरीका एक बता रहे हैं कैसे आप इसको कर सकते थे। तो आप देखिए टोटल जो है, जो दिसंबर का महीना होता है वो 31 दिन का होता है, ठीक है। यानी कि दिसंबर में आपको टोटल 31 दिन मिलते हैं, ठीक है। 31 में अगर आप 3 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 28, ठीक है। तो 28 दिन तो इसमें क्या हो गया, ये दिसंबर का हो गया, ठीक। पूछ रहे हैं 3 जनवरी, तो 3 जनवरी इसको जोड़ दीजिए, तो 28 और 3 8 3 11, फिर आप देखिए 2 1 3, टोटल 31 दिन इनके द्वारा दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए 7 जो 28 दिन आया है ना, वो 7 से डिवाइड होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगला जो ये लास्ट दिन आ रहा है, यानी कि 31, लास्ट दिन इसमें 31 ही आएगा ना, उस 31 को भी रविवार का होना तय है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो 28 दिन इस दिसंबर वाले महीने में निकल रहे हैं वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि वही डे जो है वो रिपीट होगा। बचा क्या, बचा हमारे पास ये 3 दिन, तो इस रविवार में 3 दिन प्लस कर दीजिए, तो रविवार के बाद आप देखिए क्या जाएगा, सोमवार पहला, फिर देखिए मंगल, ठीक है, मंगल, उसके बाद बुध, तीसरा आ गया कि नहीं, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, जो आपको इजी जाए वो करिए, ये वाला थोड़ा शॉर्ट रहेगा, एग्जाम में इसको करिएगा तो फायदे में रहिएगा।